तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहाँ पर इस नाम के साथ साथ जो पहली इंटरनेशनल फ्लाइट है वो 15 जुलाई को एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा ऑपरेट की गई है बिटवीन नवी मुंबई एंड अबू धाबी। तो यहाँ पर दोस्तों मुंबई एयरपोर्ट का बहुत सारा लोड जो है ऑलरेडी नवी मुंबई शिफ्ट हुआ है। मैं शिफ्ट से ज्यादा ये कहूंगा कि जो एडिशनल डिमांड थी वो आई है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्लाइट्स मुंबई पे कम नहीं हुई है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो है 200 फ्लाइट्स के पास नंबर ऐड हो चुका है नवी मुंबई एयरपोर्ट पे, और इसके अंदर पहला इंटरनेशनल एडिशन भी हुआ है। तो यहाँ पर वैसे अडानी ग्रुप के द्वारा भी थोड़ा प्रेशर है और जरूरी भी है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ज्यादा जल्दी से जल्दी हो। तो ये इन एयरपोर्ट्स के बीच के अंदर जो है कनेक्टिविटी बेहतर बना के ये इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशंस भी शुरू कर दिए गए हैं। अब ये डेली फ्लाइट नहीं है, वीक में 3 बार ये फ्लाइट ऑपरेट की जाएगी। इसके बाद में जो है संडे के अंदर भी सर्विस ऐड की जाएंगी। मुंबई के अलावा थाने, रायगढ़ जो नियर बाई एरियाज है वहां पे अभी जो लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाते थे उनके लिए सीधी कनेक्टिविटी ऑप्शन नवी मुंबई एयरपोर्ट से ओपन हो गई है, और धीरे धीरे जो है ये भी देखने मिलेगा कि ये एक्सपांड होगा नंबर, तो ज्यादा फ्लाइट जो है यहाँ से टेक ऑफ करेगी। अगली खबर फिर से महाराष्ट्र से आ रही है, जिन्होंने क्लियर किया है 22,611 करोड़ रुपीस का MMR कनेक्टिविटी पुश। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव प्रोजेक्ट है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए। और साथ साथ मेजरली बात करूं तो ये पैसा जो है घोड़बंदर भाईंदर रोड टनल एंड एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए दिया गया है। तो ये जो रोड है ये इनफेमस ट्रैफिक से भरे हुए घोड़बंदर रोड को टनल के थ्रू बाईपास करने के लिए बनाया जाएगा। रिसेंटली ये प्रोजेक्ट कंट्रोवर्सी में भी था, लेकिन फिर से अब इसके टेंडर इन्वाइट किए गए हैं। दूसरा जो मेजर प्रोजेक्ट है वो है नवी मुंबई मेट्रो एक्सपांशन टुवर्ड्स द अपकमिंग एयरपोर्ट। तो करंटली जो नवी मुंबई की मेट्रो है उसका फेज 1 तलोजा पेंडार में जाके एंड होता है, और उसके आगे से ये फेज 2 शुरू होगा, जो एक लूप लेते हुए जो नया एयरपोर्ट है उसके ईस्टर्न साइड से एंट्री लेते हुए एयरपोर्ट में एंड होगा। और जो मुंबई मेट्रो लाइन 8 है, गोल्ड लाइन, जो कि पुराने एयरपोर्ट को नए एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगी, वो दूसरे तरफ जाकर इस वाले लाइन से कनेक्ट होगी। तो यहाँ पर 17,036 करोड़ रुपए तो जो है टोटल अप्रूवल यहाँ पे रोड प्रोजेक्ट का ही है। 5,575 जो है वो एयरपोर्ट वाले लाइन के लिए है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को पुश कर रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मेटा एंड रिलायंस रिलेटेड। आप जानते हो दोनों कंपनीज के बीच में कुछ पार्टनरशिप्स रही है, और अब ये दोनों मिलकर फर्स्ट इंडिया का AI एनेबल्ड डेटा सेंटर बनाने वाले हैं, और एक मेजर पार्टनरशिप एक्सपेंशन यहाँ पे होगी। ये डेटा सेंटर होगा जामनगर गुजरात के अंदर, और फैसिलिटी जो है यहाँ पर ये लीज करेंगे, मार्किंग मेटा का पहला AI एनेबल्ड डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो ये 168 मेगावाट कैपेसिटी का एक डेटा सेंटर होगा, और इसको जो बिजली चाहिए होगी वो भी रिलायंस अपने 1 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट के जरिए देगी। यहाँ पर क्लीन मैक्स फोर्थ पार्टनर एनर्जी जैसे कंपनी के साथ में भी पार्टनर अब रिलायंस ने किया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई के एक और नए केबल स्टेट ब्रिज से रिलेटेड। दोस्तों दादर जो मुंबई का वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट स्टेशन है, यहाँ पे इस पूरे स्टेशन प्रीमाइस को क्रॉस करने वाला जो तिलक ब्रिज है वो अराउंड अब 100 ईयर ओल्ड हो गया है, तो इसको रिप्लेसमेंट की जरूरत है। और जो तिलक ब्रिज है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2027 तक ओपन होगा। 1925 में बने हुए तिलक ब्रिज को रिप्लेस करने वाला ये जो 2 लेन का ब्रिज है, इसके बदले अब 6 लेन का ब्रिज लोकेशन को मिलने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों क्योंकि रेलवे अब इतनी बिजी है तो आप नॉर्मल ब्रिज नहीं बना सकते, 50 कॉलम्स नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर एक सिंगल बड़े मेगा कॉलम के साथ में केबल स्टेट ब्रिज आपको देखने मिलेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है महाराष्ट्र से, जो 65 रेल प्रोजेक्ट्स क्लियर कर दिए हैं, और मेजरली ये प्रोजेक्ट जो है वो लेवल क्रॉसिंग्स को रिमूव करने के लिए है, जहाँ पर जो है जितने भी बचे कुचे अब लेवल क्रॉसिंग है, फाटक है रेल के, उनको हटाकर जो है यहाँ पे अंडरपासेस, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस, ओवर ब्रिजेस वगैरह बनाने के लिए अप्रूवल दिया गया है। 131 टोटल नंबर है। महारेल जो है इसके ऊपर फोकस करेगी, रोड और रेल दोनों यूजर्स को ध्यान में रखते हुए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है एक नए पैरेलल टनल से रिलेटेड, जो कि नॉर्थ ऑफ इंडिया में बनने वाला है, और यह है चेनानी नाशरी स्ट्रेच ऑफ टनल, जो कि अप्रूव किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। काम जो है इसका एग्जिस्टिंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के पास से किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे उधमपुर, रामबन ये सब रीजन्स है उनके साथ कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए एक टनल बनाई गई थी 2017 में। इसी तरीके से अभी ऑल लेदर लिंक्स को बढ़ाने के लिए ये वाली टनल भी बनाई जाएगी। अगली खबर दोस्तों गोवा से, जो फास्ट ट्रैक कर रही है अपना 111 किलोमीटर लंबा वाटर मेट्रो प्लान। तो गोवा जो है प्रपोज कर चुकी है वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट को, सेंटर को, स्टेट ने जो है DPR सबमिट कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और अभी कोची मेट्रो रेल लिमिटेड को DPR बनाने के लिए अपॉइंट भी कर दिया है। तो जो गोवा के अंदर रोड कंजेशन है, कनेक्टिविटी बेकार है और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नॉन एग्जिस्टेंट है, उसके लिए ये जो मेट्रो लिंक है ये काम काफी आएगी। देखते हैं एग्जैक्टली ये कैसी बनती है और कब बनती है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो अमूल से रिलेटेड, जो कि दुनिया का सबसे
बड़ा दही का प्लांट हावड़ा में बनाने वाले हैं। 600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ये इसके लिए करेंगे और ओवरऑल अभी बंगलौर के अंदर लोग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जहाँ पर 10 लाख किलो ये दही बनाएंगे, मिष्टी दोही बनाएंगे, लस्सी बटर मिल्क की चीजें बनाएंगे। तो ये काम अमूल बंगाल में करने वाला है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है यूपी गवर्नमेंट से, जिन्होंने अप्रूव किया है न्यू सिटी एक्सपांशन इन आगरा, बरेली एंड प्रयागराज। तो दोस्तों ये बेसिकली सिटी एक्सपांशन का मतलब ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज होती है, शहर एक जगह पे खत्म होता है पेपर पे और गांव शुरू होते हैं, लेकिन शहर के बढ़ते जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से जरूरी होता है कि नया नया लैंड उसके अंदर ले लिया जाए, ग्राम पंचायतों को जो है अंदर कंज्यूम कर लिया जाए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है यही काम कर रही है शहरों के लिए। 50% जो एक्विजिशन है वो शहरों के अंदर सीड कैपिटल के द्वारा किया जाएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट देगी। और एम ये है कि जो अर्बन ग्रोथ आ रहा है शहरों का, मॉडर्न सिटी बनानी है यूपी को, उसके लिए इन जगहों का इस्तेमाल किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों ये बंगाल से, जहाँ पर रश्मि ग्रुप ने अनाउंस किया है 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अक्रॉस स्टील, पावर एंड माइनिंग सेक्टर्स। 30,000 करोड़ रुपीज एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर 7 मिलियन टन ऑफ कैपेसिटी बढ़ाएंगे और एडिशनल 5,000 करोड़ रुपए यहाँ पर वो 3 कोल माइंस को ऑपरेशनलाइज करने के लिए यूज करेंगे, वीरभूम, पश्चिम बर्धमान, इन रीजन्स के अंदर। यहाँ पे साथ साथ 15,000 जॉब्स भी क्रिएट होंगी, ऐसा ग्रुप का कहना है। अगली खबर दोस्तों जो फिर से वेस्ट बंगाल से है, जब 19,209 करोड़ रुपीस का मैरिटाइम पुश बंगाल करने वाली है टू बिकम अ मेजर मैरिटाइम पावर हाउस। ईस्टर्न इंडिया के लिए स्पेसिफिकली ये नंबर 1 बनना चाहते हैं बाय ईयर 2031। अब इसके लिए पोर्ट लेड डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्गर मैरिटाइम कनेक्टिविटी ले आने के लिए और 60,000 के ऊपर जॉब्स क्रिएट करने के लिए ये प्लान बनाना शुरू कर चुके हैं। अगली खबर दोस्तों यूपी गवर्नमेंट से, जिन्होंने फास्ट ट्रैक किए हैं 5 टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क्स। तो यूपी गवर्नमेंट ने क्लियर किया है लैंड ट्रांसफर फॉर 5 टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क्स, जो कि बनेंगे वाराणसी, अमरोहा, बरेली, संत कबीर नगर और बिजनौर के अंदर। 326 एकड़ लैंड इसके लिए मार्क किया गया है, यानी कि नोटिफाई किया गया है और जनरली पीपीपी मॉडल्स पे ये हमें बनते हुए नजर आएंगे। आज के आस्पिटी सवाल के बारे में बात करें तो यश धन XYZ पूछते हैं, नाउ द मिसिंग लिंक इज डन फॉर द रोड, why not have railway too, so the Mumbai-Pune train can run faster, will not need additional engine and the distance will also be reduced and will save time। देखो मुंबई पुणे के अंदर रेल कनेक्टिविटी देने के बारे में ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने नहीं सोचा एडिशनल तरीके पे। ऑब्वियसली ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट तो होगा अगर आप रेलवे के लिए भी मिसिंग लिंक बनाने जाए तो, क्योंकि रोड जो है वो खोपोली के अंदर ऑलरेडी चढ़ान पे है, रेल लाइन जो है वो करजत से चढ़ना शुरू होती है, तो ये प्रोजेक्ट करजत से शुरू होना पड़ेगा, वो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर दोस्तों ये गवर्नमेंट ने सोच रखा है, लेकिन देखो दिक्कत ये है कि मुंबई पुणे ऑलरेडी काफी पास में है, तो एग्जिस्टिंग रेल लाइंस जो है घाट वाली उनमें एक्सपांशन की बात की गई है, जो बेसिकली रेट्रोफिटिंग के द्वारा की जाएगी, कुछ जगहों पे एक्सपांशन किया जाएगा। मिसिंग लिंक जैसा प्रोजेक्ट रेल के लिए बनाना मतलब नहीं बनाता, क्योंकि फ्यूचर में जो मुंबई पुणे हैदराबाद बुलेट ट्रेन है वो यहाँ से पास करेगी। एक रैपिड रेल कनेक्टिविटी की भी कुछ बार बात हुई है, तो मेजर कनेक्टिविटी बिटवीन मुंबई एंड पुणे जो है बुलेट ट्रेन के जरिए, रैपिड रेल के जरिए ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट्स आएगी। रेलवेज जो है जो मालगाड़ी लेकर जाती है, लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन से पास होते हैं जो सदर्न इंडिया वगैरह में जाते हैं, उनके लिए लाइन एक्सपांशन होगा, उनके लिए ब्रांड न्यू मिसिंग लिंक बनाकर कॉस्ट वाइज कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। हो सकता है आपकी 40 मिनट्स की जर्नी जो है वो 20 मिनट्स पे आ जाए, कॉस्ट को वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से जो है रेलवेज के द्वारा ऐसा कोई काम मुझे नहीं लगता होगा। हाँ, घाट थोड़ा एक्सपांड होगा, ब्रांड न्यू HSR लाइंस बनेगी फ्यूचर में, उसके लिए मुंबई पुणे जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिए लिंक मिल जाएगी। बाकी इंफ्रा न्यूज हफ्ते में 2 बार आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना और मिलेंगे अगली वीडियो में।